होने के बाद लाया गया, उनकी सुइयां लगी हुई थी, शरीर पे बस्तर नहीं थे, लकड़ी की ट्राली मंगाई हुई थी, 15 मिनट में संस्कार होना था। इस तरह की बातें तब आई थी कि उनकी डेड बॉडी के साथ जो हुआ, साथ संगत बड़ी नाराज है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर जी ये बात बिल्कुल सब जगह चली थी, ठीक है। अच्छा उसका कारण क्या था चलने का? एक तो कुछ लोग थे ही शरारती, उनका काम ये था भी हमने ये करना है। बाकी ये डॉक्टर साहब ने बताया वेंटिलेटर की वजह से मतलब वो पानी अंदर जाता है ना, क्या बोलते हैं जो फ्लूइड ओवर होता है, मतलब वो पानी जाता 200 ग्राम अंदर बाहर निकलता 90 ग्राम, तो वो शरीर की बॉडी से फ्लूइड तो बॉडी में सोजन आ गई। तो उस आम आदमी इस बात को नहीं समझता भी ये इस वजह से हुआ है। सबको भी ये लगता था कि बॉडी में सोजन आई हुई है, बाबा जी को मृत्यु हुए कई दिन हो गए हैं। आप एक बात आ रही थी कि बाबा जी 1 तारीख को चोला छोड़ गए है, बड़े लंबे समय के बाद उनको यहाँ लाया गया। 10 दिन वीरेंद्र महात्मा ने या उनकी टीम के लोगों ने सात संगत को गुमराह किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं ये सारी अफवाह फैलाई गई। ये जिन्होंने ये काम करना था ना, वो ये उनका काम था। मैंने ऐसे ऐसे शब्द कभी नहीं बोले, आपने देखा भी होगा। एक जो डायरी मिली है बाबा जी की डायरी मिली थी, उसको लेकर आरोप लगाए जा रहे थे कि डायरी बाद में लिखी है। क्या आपको लग रहा है, आपने देखा है कि देखो जी, मैं बाबा जी के हाथ की लिखाई है और बच्ची का कुछ सवाल जो खड़े कर रहे हैं वो गलत है? क्या आपको लग रहा है? 21 की जो डायरी है वो आज मैंने 3 बार उसको ऊपर नीचे करके चेक किया है। उस जगह जहाँ नाम लिखा था मैं पहचानता हूँ, उससे पहले थोड़ी कटिंग थी मैं पहचानता हूँ, वो मैंने पहचान लिया। वो डायरी जो नाम लिखा था, जिस पे महाराज जी ने इस पर अंगूठा रखा था, वहाँ वीरेंद्र लिखा हुआ है। आपके द्वारा महात्मा वीरेंद्र की मैनेजमेंट पर भी सवाल उठाए गए, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैनेजमेंट पर क्या सवाल उठाई जी? कि मैनेजमेंट पूरी वीरेंद्र से मिली हुई है, दबाव में है, वीरेंद्र गद्दी को हथियाना चाहता है, इस तरह के आरोप सोशल मीडिया पे बहुत से लोग। नहीं, मैंने नहीं लगे, सोशल मीडिया पर लगते होंगे जी। मतलब वो तो अब देखो जो कहे को किसी की जबान तो पकड़ी नहीं जा सकती। अमर सिंह जी हमेशा कहते थे कि सात संगत डेरा में ना जाए, घर बैठ के सिमरन करनी। उसको लेकर अब संगत को क्या कहना चाहेंगे? मेरी एक भी वीडियो दिखा दो जहां मैंने कहा हो डेरा में ना जाए, बताओ, दिखा दो कोई, किसी के पास सबूत है तो। अब तक जो आरोप अमर सिंह लगा रहे थे, उन आरोपों को आज निराधार आप खुद कहते हो कि वो निराधार थे, अफवाहें थी। बिल्कुल जी, जैसा मैंने आज देखा है, देखो, एक तो ये वीडियो आप कोई कटिंग मत करना, पूरी डालना, ठीक है। एक आदमी तो मतलब कंफ्यूज्ड होके किसी बात के बारे में जानना चाहता है, वो आदमी कुछ बोल दे और वो अगर प्रूफ देख ले तो उसको संतुष्टि हो जाती है। और कुछ आदमियों ने करना ही विरोध है तो उनको कुछ ही दिखा दो, वो तो विरोध ही करेंगे। कुछ चीजें बाबा जी की प्राइवेसी की वजह से ना सोशल मीडिया पर डाल नहीं सकते थे, ना वो चीजें आज क्लियर हुई। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, मैं सारी मीडिया के सामने बोल देता हूँ। मैंने महाराज जी के स्टेज पर जब मैं उस दिन 1 तारीख को 1 बजे यहाँ पहुंचा था, ठीक है। मेरे से पहले झगड़ा और सब कुछ हो लिया था, लेकिन फिर मैं यहाँ पे बोल रहा था कि महाराज जी के ऊपर ऐसे लड़की डाली गई, उनको ब्लैकमेल किया, ये मैं बिल्कुल बोला था, ठीक है। उसका बोलने का कारण एक है, मेरा एक बहुत पुराने साधु जो इस डेरे में रहते हैं, ठीक है, उन्होंने मेरे को 2 साल पहले खुद यहाँ बैठ के कहा था कि महाराज जी पर इस प्रकार एक अपने गुड़गांव की बताई औरत है, वो ऐसे किया। तो मैंने देखो इतने पुराने साधु थे, मैंने उनकी बात मान ली, भी सच होगा, क्यों मन में बेईमानी नहीं है, किसी ने कहा मैंने मान ली। अब 2 दिन मुझे पहले पता चला है भी वो साधु तो वीरेंद्र महात्मा का घोर विरोधी है। आपकी ओर से एक बात कही जा रही थी कि जो वीरेंद्र महात्मा पर आरोप बार बार लगाए जा रहे थे कि वीरेंद्र महात्मा गद्दी हथियाने के लिए ट्रस्ट मिला हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या लग रहा है आपको कि ट्रस्ट सही था आपकी जगह पर? नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा जी ये। नहीं, इनके द्वारा ऐसा इल्जाम नहीं लगाया। डेरा में वीरेंद्र और वीरेंद्र के साथियों की ओर से गोली चलाने की बात भी कही गई थी कि गोली चलाई, ये किया, वो किया। हाँ। उसको लेकर के क्या किया? देखो जी, ये तो बात मैंने सुनी है, अब मैं तो खुद तो मौके पर था नहीं, अब सुनी सुनाई बात का मैं क्या बताऊं आपको। क्या आप भी गुमराह हो गए? हाँ जी, आप भी गुमराह हो गए थे, आप कह रहे हो जैसे। हाँ तो गुमराह ही हुआ था ना भाई, सभी लोग ये बोल रहे थे। जब मेरी बात सुनो, एक झूठ को 100 बार दोहरा दिया जाए तो वो सच हो जाती है।
अब इतने लोग बोलने वाले थे, मैं अकेला क्या करता ये बताओ। अब जो कमेटियां बनी थी पिछला संतों के नाम से ट्रस्ट बने हैं, कुछ कमेटियां बनी है जिसमें प्रीतम महात्मा द्वारा कुछ कहा जा रहा है कि वो अब खुद के पैसे से गाड़ी तेल चलाकर नरेंद्र महात्मा के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, और आपके द्वारा एक आरोप लगाए गए थे कि 30,000 रुपए चौटाला गांव में जो संदाजी शुरू हुआ था तो आपके द्वारा दिए गए थे। क्या आप अब भी आप कह रहे हैं कि 30,000 बिल्कुल। दिया गया है? जी मैं एक बात सुनो, मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, दोनों बात मैंने कही है, 30,000 के तेल की और 10,000 के तेल की। मेरी बात झूठ साबित कर दे, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। एक प्रीतम महात्मा की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि हमने केस कर दिया है, हमने वो कर दिया है, हमने ये कर दिया है। आप उनके साथ कहीं ना कहीं संघर्ष स्थिति में रहे हो, उन्होंने क्या आपको प्रूफ दिखाए है कोई डेरा के खिलाफ? कोई आज तक आपको प्रूफ दिखाए? हाँ। देखो मेरी बात सुनो, चौटाला डेरे में जब संगत हुई तो मैंने लास्ट में यही बोला था कि भाई ये लास्ट श्रद्धांजलि समारोह। अब कितनी बार मनाएंगे श्रद्धांजलि समारोह भाई? डेली ये कभी संगत को यहाँ बुला ली, कभी संगत को। उसके बाद जब मुझे इस बात का पता चला कि प्रीतम जी परमार्थ के पैसे से डीजल डलवाते हैं, तो मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा जी एक तो आप ये बताओ भाई, आप इतने बड़े आदमी हो कहते हो, मैं कि एक 500 रुपये का मजदूर भी आता है, वो 100 रुपये परमार्थ दे जाता है, 100 की घर आटा पानी लेके जाता है, और एक आप इतने बड़े आदमी हो, आप डीजल भी परमार्थ के पैसे से डलवाते हो। एक तो मुझे ये बताओ, आप 30,000 रुपये 31,000 रुपये उन्होंने डेरे के परमार्थ से काट कर डीजल के और बाकी पैसे दिए उनको। एक बार उन्होंने 10,000 का डीजल डलवाया है। दोनों बात कही है, दोनों पे मैं आज भी कायम हूँ, और झूठ साबित कर दे 1 लाख रुपये इनाम भी दूंगा। और दूसरी बात क्या पूछी थी आपने? अमर सिंह जी, बार बार डेरा ने आपको बुलाया, हाँ जी। कई बार मैसेज छोड़े कि कोई भी व्यक्ति, अमर सिंह उनके साथी या साथ संगत आकर के डेरा में प्रूफ चेक करे, उसके बाद बात करे। आपने इतनी देरी क्यों कर दी? इतना समय क्यों निकल गया कि अमर सिंह को आने में इतनी देर हुई? बात सुनो, बिल्कुल सही बात है जी आपकी। मैं पहले आ रहा था, 2 महीने पहले की बात है। मेरे घर में ना कैमरे लगे, अभी तक वो वीडियो मैंने रख रखी है। जिस दिन मैंने आना था मैंने पोस्ट डाली थी भी जो साथ चलना चाहिए चले। 150 आदमी मेरे घर जाके बैठ के दे जी, मेरे को कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया। मैंने आज का अच्छा, आज मैंने सोचा, मैंने कह दिया सबको भाई ये स्वतंत्र देश है, अब आप मेरा कितना ही विरोध कर लो भाई, मैं प्रूफ देखने जरूर जाऊंगा। आपकी वीडियो के बाद दूसरा जसदेव बिश्नोई का वीडियो है कि डेरा में जाने की जरूरत नहीं है, उन बातों को लेकर अब क्या कहेंगे? कि देखो जी, जिसकी जो भावना है कहे, मेरे को कोई चिंता नहीं, मेरे को कोई गाली दे निंदा करे उनको छूट है जी, ठीक है। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैं मेरा देखने आया हूँ, मेरे को ये बांध कर नहीं रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैंने देख लिया, मैं संतुष्ट हो गया। अब जिसको संतुष्ट होना है, देखना है तो आज नहीं, वो कुछ भी कहता रहे, छुट्टी है। अभी आखिर में मतलब क्या समझा जाए, जिस तरीके से जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आपने जो सबूत देखे हैं, एविडेंस देखे हैं, तो इनको देख के आपकी तरफ से विवाद खत्म हो गया या जारी रहेगा? मेरे हिसाब से विवाद खत्म है। आप दोबारा वकील साहब के भांजे संजय पर भी एक लड़की के आरोप लगाए गए थे, उस पर क्या कहना है? संजय पर देखो मेरी बात सुनो, वो मेरे भांजा ही लगता है, वो धक्के से उलझ गया मेरे साथ उसकी कोई बात नहीं। मामला क्या था, मैं तो संजय गुजर के साथ बात कर रहा था, उसके बारे में कुछ लिख रहा था, इसने बीच में लिख दिया। कोई रिकॉर्डिंग मान लो कोई अच्छी बुरी है इसकी, तो ये इसने एकदम मेरे को फोन कर दिया। साथ संगत से क्या अपील करोगे? डेरा की साथ संगत से यही अपील करेंगे कि जिसके मन में शंका है ना, वो आके प्रूफ देख ले, ठीक है। प्रूफ देखने के बाद ही अगर उसको लगे भाई ये गलत है तो ना आए, और सही लगे तो यहाँ आए। क्या आज के बाद आपकी संतुष्टि होगी? आप पहले की तरह डेरा में आएंगे और सेवा भावना से सेवा करेंगे डेरा में? बिल्कुल जी, मैं तो पहले की तरह आऊंगा, सेवा भावना से आऊंगा, सेवा करूंगा, जब भी टाइम मिलेगा आऊंगा। एक आपने हमसे ये आरोप लगाए थे कि जो वरिंदर है और शमशेर लहरी हैं, मुझे कोविड के दौरान लड़कियां लेकर आते रहे हैं, तो इसके बारे में क्या? किसने लगाई? आपने लगाई। कहाँ है जी, दिखाओ। वीडियो है ना जी, मेरे नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। ये एक तो वही था जो बाबा जी वाला था, जो बाबा जी के ऊपर नहीं वही है, बाकी नहीं है सर मेरे, ऐसा नहीं बोला मैं। अमर सिंह जी, आपने कहा मेरे पास एविडेंस है, तो आपने साबित किए, दिखाए कुछ एविडेंस वगैरह जी, आप बता रहे थे?
नहीं, अब मैंने देख लिया, एविडेंस की कोई जरूरत ही नहीं है। आपके पास बता रहे, मेरे पास सबूत है, उसको सामने करेंगे। नहीं देखो, अब बात खत्म है, जब इस पे बात ही नहीं करनी, जब मेरे को तसल्ली हो गई, सबूत क्या है, मेरे को तो महाराज जी ने कुछ बोला था, ठीक है। आपके द्वारा प्रशासन पर जरूर सवाल उठाए गए थे कि मेरे को बंधक बना लिया गया, मेरे पे पर्चे डाले गए, इस तरह हाँ, के वो तो किया सवाल था। उठाए गए थे। क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन सही था अपनी जगह पर? किस तरह उन दिनों में अपनी जगह पे दबाव कर रहा था या प्रशासन सही था? क्या आपको लग रहा है? नहीं, मेरी बात सुनो कि मेरे को 6 तारीख को गिरफ्तार किया गया। 6 तारीख तक आप देख लो, मैंने कभी किसी को भड़काया हो या गलत पोस्ट डाली हो या किसी को कहा हो, वो तो देखो प्रशासन ने मेरे साथ नाजायज की थी, ठीक है भाई। यहाँ मेरा इतना भी एक पैसा भी दोष होता करते तो कोई बात नहीं। अच्छा, वो तो एसडीएम साहब ने खुद माना था भी आपका दोष नहीं है, पर हमारी मजबूरी है, तो मैंने कहा ठीक है जी। अमर सिंह जी, जो सवाल आज आप लेकर अमर सिंह साहब कैसे हो? हाँ, बहुत बढ़िया। सर, आज जितने भी सवाल आप, माफी चाहता हूँ, जितने सवाल लेकर आए थे, आपकी संतुष्टि आत्म से हो गई? हाँ, मेरी संतुष्टि है। कोई आपका गिला शिकवा रहा है? नहीं, मेरा कोई, देखो गिला शिकवा तो मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ कि वीरेंद्र जी तो मेरे पहले दोस्त थे, सीधी बात बताऊँ, कभी हमारी नाराजगी नहीं थी, हम तो कभी तू में ही नहीं हुए, ठीक है, अच्छे दोस्त थे। पर लोग अब मैंने दोस्ती की बात कह दी ना, तो लोग पता नहीं क्या क्या बात बनाते कि ये तो साथ में खाना खाते थे, तो ये तो साथ में कुछ करते थे, तो लोगों को तो मुंह पकड़ नहीं सकते जी। लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। अमर सिंह जी, आपकी ओर से आरोप लगे साध संगत को ठेस पहुंची, क्या साध संगत से आज अमर सिंह इस दरबार में जहां जुड़ा हुआ है माफी मांगेंगे कि साध संगत से माफी मांगेंगे अमर सिंह की मेरे से जो हुआ गलत हुआ, आरोप मैंने गलत लगाए? बिल्कुल जी, मेरी बात सुनो, मेरी वजह से किसी को ठेस पहुंची है, किसी सत्संगी जीव को ठेस पहुंची है, तो मैं माफी मांगता हूँ। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत